नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चिराग पासवान की बात करेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करेंगे और बिहार में जब भी किसी बड़े सियासी खेल पर बात करनी होती है, तो ये राजभवन के बाहर खड़े होकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है यहाँ पर बड़े-बड़े सियासी खेल होते हुए। अब चिराग पासवान राजभवन जाएंगे, उनके राजभवन जाने का कोई मतलब है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार के राजभवन जाने की बात करते हैं और इसी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर राजभवन जाने की बात करते हैं। तो हम नीतीश कुमार के राजभवन जाने की बात लगातार कर चुके हैं। लेकिन बिहार के एक बड़े सियासी खेल पर हम बात इसलिए कर रहे हैं, बिहार में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बात इसलिए कर रहे हैं और चिराग पासवान ने खेल शुरू कर दिया है। चिराग पासवान के खेल पर हम बात करने जा रहे हैं और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं क्या बढ़ने वाली हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल कल से जो चिराग पासवान ने खेल शुरू किया है, वो उसको बड़ा खेल ही कहेंगे और फिर ये संकेत कि जो चिराग पासवान ने 2020 में किया, क्या वही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो करने जा रहे हैं और एक बार फिर नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का मुकाबला क्या फिर चिराग पासवान से होगा अगले विधानसभा चुनाव में? ये तमाम सवाल हैं। दरअसल चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम किया मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में। याद रखिए, ये वही मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है जो चिराग पासवान एकमात्र सीट, यानी कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास एकमात्र सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत पाई थी। तब वो लोजपा थी, लोजपा रामविलास नहीं थी। चिराग पासवान ने तकरीबन 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। इक्के दुक्के ऐसी सीटें भी रहीं जहां बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, लेकिन निशाने पर नीतीश थे। खेल नीतीश कुमार के साथ करना था, निपटाना नीतीश कुमार को था। निपटाने में कामयाब रहे, लेकिन खुद भी सिर्फ एक सीट जीत पाए मटिहानी, और वहां से राजकुमार सिंह उनके विधायक चुनकर आए। बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव का अभियान का आगाज कर दिया है और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से किया है। मटिहानी से उन्होंने कहा है कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और यहाँ की जनता को उनका आशीर्वाद देना चाहिए। राजकुमार सिंह पर भी निशाना बोला, कहा हमला बोला, कहा कि देखिए कुछ लोग लालच में इधर उधर चले गए, इस तरह की बात उन्होंने कही। चिराग पासवान ने इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कही है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी का कार्यक्रम इसी तरह से होता रहेगा और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम होता रहेगा। 243 सीटों को वो कवर करेंगे और जो खबर है कि समस्तीपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर उनका अगला कार्यक्रम है और वहां भी उस सीट पर भी वो अपना दावा पेश करेंगे। तो ये दूसरी सीट होगी। मटिहानी विधानसभा सीट जेडीयू की सीट है, अब तो जेडीयू के विधायक है राजकुमार सिंह। उसके बाद कल्याणपुर विधानसभा सीट जहां से महेश्वर हजारी विधायक है, वो भी जेडीयू की सीट है। तो लगातार जेडीयू की सीटों पर दावा क्यों ठोक रहे हैं चिराग पासवान? मटिहानी पर ठोका है, कल्याणपुर पर ठोकने वाले हैं, ऐसी खबर है। वहां भी कार्यक्रम होना है और खबर यह भी है कि अभी चिराग पासवान के जो कार्यक्रम होंगे वो बीजेपी की सीटों को टच नहीं करने वाले। अपवाद में किसी सीट को टच करें तो करें, नहीं तो खबर यही है अंदर खाने की कि वे जेडीयू की उन सीटों पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो जेडीयू या तो लड़ती रही है, या जो सीटें जेडीयू के खाते में जाती रही हैं, यानी कि जेडीयू जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, जो सीटें जेडीयू की हैं, उन सीटों पर चिराग पासवान अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और कार्यक्रम करके फिर अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे कि ये लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। सवाल है कि एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ, अभी चुनाव में देर है। अगर तय समय पर चुनाव होना है, सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो बिना भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से बातचीत किए हुए चिराग पासवान, कोई औपचारिक ऐलान हुए बिना चिराग पासवान अपनी सीटों का क्यों ऐलान कर रहे हैं, सीटों की दावेदारी क्यों कर रहे हैं और बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि जो मटिहानी सीट है वो उनकी पार्टी लड़ेगी और संभवतः आने वाले दिनों में जेडीयू की और कई सीटों को लेकर वो इस तरह की दावेदारी पेश करें। तो जाहिर है खेल शुरू हो चुका है चिराग पासवान का। चिराग पासवान का मैसेज है कि हमारा फैसला यही है, हम इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे आप वो सीटें हमें दें या न दें। क्या ये मैसेज दे रहे हैं चिराग पासवान? और एक बार फिर क्या एकला चलो की तैयारी है?
फिर एक बार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, और नीतीश कुमार की चिंताएं फिर बढ़ाने जा रहे हैं चिराग पासवान, यह भी सवाल है। एनडीए से अलग होने की तैयारी तो नहीं है, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है, या फिर इस बार प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की तैयारी है, प्रशांत किशोर के साथ गठजोड़ की तैयारी है। इसकी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में खूब है। तो खेला शुरू है चिराग पासवान का, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं है कि खेला शुरू नहीं कर दिया है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर खेला शुरू कर दिया है, सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। अभी एक सीट पर की है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में दर्जनों सीटों पर चिराग पासवान दावेदारी पेश कर दें, और उन दर्जनों सीटों में से ज्यादातर सीटें ऐसी हों जो जेडीयू के खाते में हों। तो जाहिर है नीतीश कुमार और चिराग पासवान फिर आमने सामने होंगे, इस बात की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।